Good morning everyone, and today we are going to discuss the questions of exercise first, and our chapter is continuity and डिफ्रेंशिएबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना 16th क्वेश्चन। इससे पहले हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और साथ के साथ सारे के सारे एग्जांपल्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 7 तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप एक बार उनको विजिट ज़रूर करें, अदरवाइज़ यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 16th क्वेश्चन। क्या कहता है 16th क्वेश्चन? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब के की किस वैल्यू के लिए मेरा जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin x plus x cos x upon x when x is not equal to 0 and k if x is equal to 0। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। कंटिन्यूटी क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। ए क्या होता है? वो पॉइंट, यानी कि एक्स के इक्वल में जो पॉइंट दिया होता है वो होता है ए, राइट। वो एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या होता है कि जो मेरी लिमिट है, लिमिट अगर मैं एक्स टेंड्स टू ए अप्लाई करूँ किस पे, एफ ऑफ एक्स पे, तो वो भी मेरी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएं तब लास्ट जो मेरा फंक्शन सबसे नेसेसरी होता है वो क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ऑफ ए के। इसी पे बेस्ड हमारा पूरा कंटिन्यूटी चैप्टर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं सब। चलिए हम निकालते हैं इसको सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है। अब देखो एफ ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले। हर क्वेश्चन में निकालना है आपको एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है, के, तो मैंने लिख दिया इसको के। अब सेकंड मैं क्या निकालती हूँ, लिमिट। लिमिट एक तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट होती है और एक राइट हैंड लिमिट होती है। लेफ्ट हैंड का मतलब मान लो ये रियल लाइन है, लेफ्ट हैंड का मतलब नंबर से इधर, और राइट हैंड का मतलब पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली सबसे पहले मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास क्या आया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये। जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। तो ये क्या आया, साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स। अब देखो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 0 वैल्यू पुट करके देखूँ तो ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे मेरा क्या बन जाता है, 0। और अगर मेरा नीचे 0 बन गया तो यानी कि मेरा फंक्शन इन्फिनिटी बनेगा ही बनेगा, राइट। तो यहाँ से मेरी वैल्यू तो मिलने से रही, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को और ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा जिससे कि मेरी ये वैल्यू क्या, 0 या फिर इन्फिनिटी ना बने। तो जब मैंने इसको अप्लाई किया तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग ओपन कर सकते हैं। मैंने क्या किया, साइन एक्स अपॉन एक्स कर दिया एंड एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स कर दिया, दोनों को अलग अलग खोल दिया। मेरे को पता है लिमिट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लिमिट अलग अलग खुल जाती है। तो जब मैंने इनको अलग अलग अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आया, साइन एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से एक्स के साथ एक्स कट गया। अब देखो मैंने क्या पढ़ा हुआ है, एक मैंने पीछे पढ़ा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ये वैल्यू। कई बार कितने क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ भी कर चुके हैं पीछे। तो इसकी वैल्यू को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1। ये कैसे आया वैसे मैं आपको बता देती हूँ। ये आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा अप्लाई, क्योंकि जब एच अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 0 माइनस एच अपॉन माइनस ऑफ 0 माइनस एच, और साइन ऑफ माइनस एच क्या होता है, माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 मेरा चल ही रहा है, तो बन गई मेरी सेम यही टर्म। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया, 1। अब बात आती है मेरी कोस एक्स की। अब जब कोस में जब मैं एच अप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, कोस 0 माइनस एच, राइट। अब कोस ऑफ माइनस एच क्या होता है, क्वाड्रेंट कर दी थे ना हमने 11th में। तो 0 माइनस एच मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट होने का मतलब क्या है, इसमें कोस पॉजिटिव होता है तो कोस आएगा मेरा पॉजिटिव, और कोस 0 क्या होता है मेरे पास 1 प्लस 1 मेरी वैल्यू आ गई 2। अब मैं सॉल्व करती हूँ आर एच एल। ये समझ आ रहा है ना आपको।
अगर आपको समझ आ रहा है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखना, ठीक है। आर एच एल अब हम सोल्व करेंगे, तो आर एच एल क्या आएगा मेरे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी। क्या करेंगे अब, एक्स को अलग अलग बांट देंगे, साइन के नीचे भी और कोस के नीचे भी। सेम वही प्रोसेस, ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 1 और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1, तो 1 + 1 2। अब देखो मेरी एल एच एल भी 2 है, ये मेरी एल एच एल थी और ये मेरी आर एच एल थी, दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई 2। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये क्या कहती है कि मेरा अगर एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब मेरे को क्या करना है, लास्ट स्टेप, दोनों को पुट करना है इक्वल, जिससे कि मेरा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। जब मैं इनको दोनों को इक्वल प्रूफ करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2, राइट। अब जब मैं इसका पार्ट नंबर सेकंड करती हूँ, पार्ट नंबर सेकंड क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इफ x इज इक्वल टू 0। पिछले वाले तीनों स्टेप याद हैं, सबसे पहले एफ ऑफ ए चेक करना है, फिर लिमिट चेक करनी है, फिर दोनों की इक्वालिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ ए मेरे पास क्या आया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू के ऑलरेडी गिवन है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट चाहे तो आप पहले चेक कर लो कि अगर आपका फंक्शन 0 नहीं बना रहा है या फिर इन्फिनिटी नहीं बना रहा है या फिर मैं आपका फंक्शन 0/0 फॉर्म नहीं बना रहा है, तो आप उसको कोशिश करो कि बिना एच लगाए सॉल्व करो। बिना एच लगाए सॉल्व करने का आपका, अगर आपको हैबिट पड़ गई बिना एच लगाए सॉल्व करने की, तो वो आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपको सॉल्व करके आंसर दे देगा। अदरवाइज एच में थोड़ा लंबा हो जाता है, 2 स्टेप उसमें एक्स्ट्रा करने होते हैं, बाकी उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कोई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, साइन 5x अपॉन 3x। तो साइन 5x अपॉन 3x लिया। अब मैं यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर सकती हूँ, मेरे को पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है 1, पढ़िए मैंने यहाँ पे, यानी कि जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे एंगल 5 है, नीचे एंगल 3 है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करूँगी तो जितना मेरा पोर्शन काम का है उसको मैं अलग कर लूँगी और जो मेरे काम का नहीं है उसको मैं अलग कर लूँगी। तो बाकी जो 5/3 मेरा कांस्टेंट था उसको मैंने निकाल लिया बाहर, और जो मेरे काम का था साइन 5x अपॉन 5x वो मैंने लिख लिया लिमिट के अंदर। इसकी वैल्यू क्या बन गई मेरे पास 1 और मल्टीप्लाई कर दिया उसको 5/3 से, तो मेरी वैल्यू क्या आ गई 5/3। अब लिमिट वाला पोर्शन कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी होने का मतलब लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल होगी किसके, एफ ऑफ ए के। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 5/3 और एफ ऑफ ए क्या है के, दोनों इक्वल हो गए, तो के की वैल्यू इज इक्वल टू 5/3। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ना। अब थोड़ी सी स्पीड अपनी इंक्रीज करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं अभी। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर when x इज नॉट इक्वल टू 0, k when x इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इसकी सीरीज ही बनी रहेगी एक। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ ऑफ 0 क्या है k, एक वैल्यू कंप्लीट। अब लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले LHL करेंगे, क्या आएगा मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x। अब मेरे को पता है 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते तो इसके बाद हम पहले ट्रिग्नोमेट्री ही कर लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में हमारी सारी क्या यूज़ होगी, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। इसीलिए इसके बाद ना हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का बेस कर लेते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे घर पे पढ़ नहीं पाए हैं। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री का बेस हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x को। अब देखो एंगल 2 था तो यहाँ पे 1 बनी साइन, अगर यहाँ पे एंगल 4 हो कोस 4x तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2x बनेगा। तो यही वैल्यू मैंने लिखी है 2 साइन स्क्वायर 2x, और नीचे क्या चल रहा है 8x स्क्वायर। अब वही दोबारा बनाएंगे क्या, साइन x अपॉन x वाली प्रॉपर्टी। x क्या है यहाँ पे 2x, तो नीचे मेरे को क्या बनाना पड़ेगा 2x, तो मैंने वही किया, स्क्वायर ले लिया ऑल ओवर पे पूरे पे साइन पे, और नीचे क्या बना दिया 2x
2x के कारण मेरा ये पूरी लिमिट क्या हो गई 1। अब देखो मेरे को पता है कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके होगा, एफ ऑफ ए के। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाती है 1। इतनी बात क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन सेम टू सेम डिटो फोर्थ पार्ट है। इसका क्या करना है आपको, 1 माइनस कोस के एक्स की दोबारा से वही लगानी है 2 साइन स्केयर के बाई 2x अपॉन x साइन x, यही आएगी मेरे पास वैल्यूज़। अब मेरे पास जो मेरे को क्वेश्चन जितना मेरे को आसान बनाना है मैं उतना आसान क्वेश्चन को बना सकती हूँ और अपना क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकती हूँ। आपको ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है और हो जाएगा आपसे। एफ ऑफ ए की वैल्यू ये है और इसको लास्ट में जब हम एल एच एल और एल ए एफ ऑफ ए को इक्वेट करेंगे तो मेरे पास वहाँ से वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू +-1, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी आपके पास। अब करते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड के इफ़ द फंक्शन इज कंटिन्यूस। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ 17th क्वेश्चन, ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके थर्ड पार्ट है तो हम सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब जो मेरी ए की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास पाई बाई 2, जिस पे हमें चेक करना है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी करनी है चेक। तो यहाँ से मेरी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इसको हम इजीली पाई बाई 2 पुट करके निकाल पाएंगे। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, एफ ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 मेरे को ऑलरेडी गिवन है। अब बात करते हैं लिमिट की। लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो पहले अप्लाई करते हैं एल एच एल या आर एच एल, जो मर्जी आप कर सकते हो। पहले लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो एल एच एल में क्या आता है, माइनस वाली लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। वैल्यू लिख ली मैंने। अब देखो क्या अप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, एच क्या कहता है, जब भी हम एच अप्लाई करते हैं, मान लो मेरे पास ये एक्स पाई बाई 2 है तो पुट एच की क्या पुट करेंगे हम, सॉरी एक्स पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच। और यहाँ पे एच क्या होता है, टेंड्स टू 0, मतलब बिल्कुल 0 के बिल्कुल पास वाली वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, के कोस पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच। इतनी बात क्लियर है। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको आगे, कोस पाई बाई 2 माइनस एच क्या होता है साइन एक्स, राइट। और नीचे वाली वैल्यूज़ को जब हम खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, पाई माइनस पाई प्लस 2h। तो पाई से पाई हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट, बचेगा क्या साइन एक्स एच अपॉन 2h। तो k बाई 2 को जो मेरी एक्स्ट्रा टर्म है बाहर ले लेती हूँ और इसकी जब मैं लिमिट लगाऊंगी इस पर तो ये क्या बन जाएगा 1। तो 1 इंटू के 2 k बाय 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन। तो यानी कि ये वैल्यू मेरी क्या बन जाती है टोटल 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब k बाई 2 से तो ये क्या हो जाता है k बाई 2। सिमिलरली मैं दूसरी साइड से आर एच एल करूँगी तो आर एच एल में क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। लिमिट अप्लाई की मैंने और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की। सिमिलरली एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच। यहाँ से क्या आया मेरा कोस 90 प्लस थीटा प्लस यहाँ आया तो माइनस के साइन थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साइन एच। माइनस से मेरा कैंसिल आउट हो गया माइनस और बची टर्म k बाई 2 को मैं बाहर ले लूँगी, साइन एच अपॉन एच दोबारा क्या बना देगा मेरा 1 इंटू के बाई 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई k बाई 2। तो मेरी एल एच एल इक्वल है किसके, आर एच एल के। और अगर ये कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ ए भी इसी के इक्वल होगा और अगर एफ ऑफ ए इसके इक्वल है तो मैं क्या कह सकती हूँ, k बाई 2 की वैल्यू मेरे पास 3 है और यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाती है, k इज इक्वल टू 6। क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आप खुद करना एक बार इसको ट्राई, बिल्कुल ईजी है। अगर नहीं होता आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं करवा दूंगी। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू
लेस देन है 0 से और ग्रेटर देन इक्वल है किसके, -1 के। सिमिलरली 2x + 1 अपॉन x - 2 इफ x लेस देन इक्वल है 1 के और ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 0 के। लेकिन चेक किस पे करना है, सिर्फ x = 0 पे। तो ध्यान किस पे देना है, सिर्फ इस पॉइंट पे और यहाँ पे। जो मेरे काम की चीज़ है सिर्फ मैं क्वेश्चन में से वो उठा लेती हूँ। अब f(a) चेक करते हैं तो f(a) की वैल्यू क्या है, 0। तो f(0) मेरे पास क्या आएगा, 2 0 2 इंटू 0 + 1 क्योंकि इक्वल टू इस वाले पोर्शन में है और इसकी वैल्यू क्या है, ये। तो 2 इंटू 0 + 1 अपॉन -2 तो क्या आ गया, -1/2। सिमिलरली अब जब मैं लिमिट लगाऊंगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 0। अब मेरे को वैल्यू कौन सी उठानी पड़ेगी, लेस देन वाली, क्योंकि मैं अभी क्या कर रही हूँ, सोल्व LHL। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, f(x) की वैल्यू √1 - 1 + kx माइनस √1 - kx और क्या बन जाएगी, अपॉन x। सिमिलरली जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइन माइनस का है, ध्यान रखना, ये गलती से लिखा गया मेरे से। तो जब हम इसको रेशनलाइजिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला साइन चेंज होता है बीच वाला, तो मैंने बीच वाला साइन चेंज करके इसको रेशनलाइजिंग किया। क्या आया मेरे पास, 1 a - b, a + b क्या होता है, a - b a + b, ये होता है a² - b²। वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो a² - b²। मेरे पास जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 + kx - 1 + kx, राइट। तो 1 से 1 कैंसिल और ये बन गया 2kx और नीचे एक x पड़ा है, उस x से ये वाला x कैंसिल, बची क्या टर्म, ये। अब इसमें मैं क्या रख सकती हूँ वैल्यू, यहाँ पे माइनस था ना, इस पे मैं क्या रख सकती हूँ वैल्यू x की। जब मैं इसमें x की वैल्यू रखूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2k/1 + 1 यानी कि 2k/2k मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और ये किसके इक्वल होती है, k। अब देखो मेरा फंक्शन है कंटिन्यूस, तो यानी कि f(a) किसके इक्वल होगा, लिमिट के। f(a) की वैल्यू क्या है, 1/-2। अब इज इक्वल किसके दिखाना है, वो k के। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। चलें अब देखो 18th क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस एट x = 0 वेयर f(x) = mod x/x when x is not equal to 0 and 1 if x is equal to 0, राइट। तो सबसे पहले f(a) निकालते हैं। f(a) चेक कर किस पे करना है, f(0) पे। a का मतलब क्या है यहाँ पे, अब की बार 0। तो जब हम f(a) 0 पे चेक करेंगे तो क्या आएगा, LHL = लिमिट x टेंड्स टू 0 + f(x) = लिमिट x टेंड्स टू 0 +। अब देखो मान लो मेरे पास ये रियल लाइन है, ये मेरा 0 है, तो 0 में थोड़ी मैं बड़ी लूँगी, ये RHL है क्योंकि प्लस का ले रही हूँ ना। तो यहाँ पे जब मैं बड़ी लूँगी तो प्लस आएगा, कुछ 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और इधर जब लूँगी तो माइनस आएगा कुछ, राइट। तो जब प्लस की वैल्यू, मोड में से जब कोई वैल्यू निकलती है तो एक तो वो प्लस आती है और एक वो आती है माइनस। प्लस कब आती है, जब वो 0 से ग्रेटर हो, और माइनस 0 का मतलब यहाँ पे जब वो इक्वेशन में यहाँ पे इक्वल में 0 दे रखा हो। तो माइनस कब आती है, जब वो 0 से लेस हो। इतनी बात क्लियर है। तो जब मैंने इसकी वैल्यू रखी किस में, प्लस में, तो मेरे पास क्या आया, ये वाली वैल्यू क्या दी, प्लस की। तो प्लस की दी तो x/x आया, ये कट गया, और लिमिट ऑफ 1 क्या होगी, 1, क्योंकि कांस्टेंट है 1। तो अब लिमिट लगानी है LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) = लिमिट mod of x/x। अब की बार मोड मेरे को क्या देगा, -(x) देगा ना, क्योंकि 0 से नीचे मोड क्या देता है, माइनस देता है। तो क्या वैल्यू आई, -(x). अब x से x तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1 बचेगा, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे -1 पे तो -1 आएगा। ये है 1, ये भी 1, लेकिन ये क्या है, -1। तो फंक्शन क्या हो गया मेरा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि तीनों चीज़ें क्या आनी चाहिए कंटिन्यूअस होने के लिए, इक्वल। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस इफ़ यू लाइक द वीडियोज़।